गंगा के बाद अब यमुना नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कानपुर देहात, इटावा और औरैया जिलों में यमुना किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है और लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील क्षेत्र में हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने गुरुवार शाम स्वयं बाढ़ प्रभावित ग्राम पंचायत चपरघटा के पथार और आड़न गांव का दौरा किया। नाव के माध्यम से गांव के अंदर पहुंचे जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से सीधी बातचीत की। पथार और आड़न जो दो गांव हैं यहाँ के, इन दोनों गांव का निरीक्षण मैंने जो है अपने राजस्व के मजिस्ट्रेट अधिकारी गण हैं उनके साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ और सभी पुलिस के साथ और हमारे जो पीएससी की यहाँ टीम लगी है इनके साथ मैंने आज निरीक्षण किया है यहाँ पे। जिसके इसका कारण मुख्य ये था कि लोगों से एक बार संवाद किया जाए कि कहीं किस तरह की उनको कठिनाइयाँ आ रही हैं, समस्या आ रही हैं और क्या जल स्तर बढ़ता जा रहा है और बाढ़ के लिए क्या हम जो है प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियाँ की गई नहीं है, हम लोग मुस्तैद हैं या नहीं है। तो इनिशियल जो निरीक्षण किया गया, क्योंकि मैं जिला मजिस्ट्रेट हूँ तो मेरे साथ तो सभी लोग आ गए हैं। मैंने निर्देश ये दिए हैं कि जो हमारे संबंधित जितने विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी बाढ़ चौकियों में ड्यूटी लगाई गई है और एडीएम फाइनेंस साहब भी मेरे साथ थे, एसडीएम साहब भी थे, सभी लोग थे। तो वो लोग जो है चक्रवार उनकी जो है ड्यूटी लगी रहे यहाँ पे, चक्रवार जो है बाढ़ चौकी भी वो लोग रहे सक्रिय। उनके सबके मोबाइल नंबर, चाहे वो पुलिस विभाग के हों, चाहे वो जो है पशु विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, चाहे वो तहसील के हमारे जो अधिकारीगण हों, उनके मोबाइल नंबर जो है यहाँ के ग्राम प्रधान के साथ, और यहाँ के ग्राम प्रधान भी यहाँ उपस्थित थे, तो ग्राम प्रधान हो गए, साथ में जो इन गाँव के अंदर हमारे लोकल फील्ड फंक्शनरीज रहते हैं, जैसे आंगनबाड़ी हो गई है ना, और इस तरह के जो हमारे शिक्षा मित्र हो गए, इनको भी उनके नंबर शेयर किए जाएँ कि अगर मान लीजिए कोई एकदम अचानक आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ की, तो वो उनसे संपर्क कर सकें। नाविक हमारे यहाँ पे, नाव हमारे यहाँ पे, पीएससी की हमारा पूरी टीम है। तो सभी लोगों को राहत करना ही प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसके लिए हम सख्त तत्पर हैं, एक टीम के रूप में काम करेंगे। मैं स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो घबराएं नहीं, प्रशासन आपके साथ है, सभी लोग हम आपके साथ हैं। मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए जाएंगे कि यानी मान लीजिए शाम को या रात के टाइम में कोई कठिनाई हो, हाइडल डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा है कि उनके जो जूनियर इंजीनियर हैं या कोई है वो लोग यहाँ हैं, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण और सेफ्टी के दृष्टिकोण सारी चीज़ें रहें। खाद्यान्न की कोई कमी ना हो, उसके फूड पैकेट्स की आवश्यकता हो तो एडीएम फाइनेंस साहब ने मुझे बताया कि फूड पैकेट्स की या बाकी चीज़ों की हम कमी नहीं होने देंगे। तो और मैं चाहूँगा कि स्थानीय लोगों का भी हम लोगों को जो है वो सहयोग मिले, सभी लोग मिलकर रखें, अगर ये कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान निकालें। अभी जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, मुझे बताया गया कि जो है धौलपुर से पानी रिलीज़ होता है और उसका जो सिंचाई विभाग है और जो इनका जो सीडब्ल्यूसी है उसका डेली डेटा आता रहता है। तो फिलहाल अभी रिसीड नहीं कर रहा है पानी, जब पानी रिसीड करने लगेगा तो राहत आनी चाहिए, बाढ़ में तो कमी आनी चाहिए, लेकिन तब तक जो मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताओं की जरूरत है उसके लिए हम करते हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बाढ़ प्रभावित गांवों में राशन, शुद्ध पेयजल, दवाएं और खाना तत्काल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने चिकित्सकों की टीम को नियमित गांवों में भ्रमण करने और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दवा छिड़काव के भी निर्देश दिए। बहुत ज़्यादा समस्या, घर सब डूब रहे हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नाव से होती है और ज़्यादा हो जाती है तो फिर बंद करना पड़ता है स्कूल ही। बाढ़ बहुत ज़्यादा, मतलब आना जाना नहीं हो पाता है। हाँ, अभी बोटें चलती हैं, सरकारी बोटें, जैसे उसी से कुछ 2-4 आदमी इधर उधर इमरजेंसी के लिए। इस हम आज मिट्टी में गए थे तो उतार दिया इन्हें, जल्दी बल्दी गाँव में। जानवर इस समय सब जानवर में बहुत तकलीफ है, फसलें पूरी खराब हो चुकी हैं और कम से कम 20-25 घर में पानी गिर गया। ये सब छत में नहीं, सब सामान जंगल की ओर धो रहे हैं। हाँ, जब धो गए जंगल की तरफ जा रहे हैं नीचे में। अब साहब जौन दे माँ हमका सब सुविधा मिलनी चाहिए हमें, जानवरन का, आदमियों का, रहने का, और भी जमीन मिलनी चाहिए हमारे जीएस के रहने के लिए, खाले में जो मकान नीचे में बसे जहाँ भी ये हमारी नहीं है। बाढ़ की पोजीशन अभी बढ़ रहा है, पानी कोई अभी सीमा नहीं है, आज ज़्यादा बढ़ रहा है कुछ, इसमें कम में 5-6 गाँव प्रभावित हैं। आसपास के गाँव पूरे हर चीज़ की वजह समस्या है इधर, कोई प्रशासन नहीं करते, कोई वो नहीं है। अभी ये बोट आई के बाद 2 नाव चलती है केवल, और कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई इंतजाम नहीं, खाने पीने की दिक्कत है, सबको हर चीज़ की दिक्कत है, जानवरों की दिक्कत है,
इधर से जंगल में ले जा रहे हैं जानवर, कोई दिक्कत सब। हाँ, अभी बाढ़ चल रही है बराबर। अब ये सामान उठा के सब ऊपर अपने जाएंगे, ऊपर जंगल की तरफ। जिला प्रशासन से हर चीज की मदद, कोई मतलब सब आते हैं, मतलब देख के सब चले जाते हैं। तो देख रहे हैं क्या होता है, अभी तो कोई पता नहीं है। अब ये मांग करें कि अब आदमी अब जो आ रहे हैं तो कहीं से भी कोई दिक्कत, सब हर चीज की दिक्कत है इसमें। समय से दिक्कतें ये है, निकलने उठने जाने आने में हर चीज की परेशानी है यहाँ पे। यहाँ से तो एरिया तो बहुत लंबी सफर है, यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर की जो लंबाई है इधर से। ठीक है, कुछ गांव आड़न है, पतार है, ये तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको भी दिक्कत है, हम लोगों को भी दिक्कत है, बाजार हाट नहीं कर पाते हैं खाने के लिए, साग सब्जी नहीं खरीद के ला पाते हैं। हमारे गांव में जनता होगी 1200 के लमसम। हाँ, प्रभावित हैं 3 गांव। हाँ, अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। अब जैसे मान लो नाव तो, हाँ फ्री में नाव आई हुई है। हाँ, हम आपके हाथ से सब खुशी है, अच्छी बात है, जो प्रशासन कर रही है तो अच्छी कर रही है। हाँ, और क्या, हर चीज की सुविधा होनी चाहिए जनता को, निकास पानी के लिए पार और इस पार उस पार बाजार करना, भाई साग सब्जी ले आना, उनको टाइम से पहुंचना, टाइम से आना जाना होना चाहिए। बाढ़ चौकियों पर सभी विभागों की ड्यूटी तय करने और गांवों में अलर्ट मोबाइल नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण समय पर अधिकारियों से संपर्क कर सके। पशुओं के चारे व टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। तो ये था हाल कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का, जहां प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन ग्रामीणों की परेशानी अभी भी बरकरार है। अब देखना होगा कि हालात कब तक सामान्य हो पाते हैं।